Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we will continue our previous chapter, that is Fair Play, written by Premchand. जैसे हमने पढ़ा था कि फ्रेंडशिप में दोस्ती और दुश्मनी, ठीक है, दो ही बातें होती है ना, या तो दोस्ती निभाते हैं या दुश्मनी निभाते हैं। कई बार होता है ना कि हम भलाई करते करते हमें लगता है कि हम राइट हैं, परंतु हम जो है अननोइंगली जो है उसके लिए क्या करते हैं, दुश्मनी मतलब एक प्रॉब्लम में डाल देते हैं। जैसे मान लो वो कोई गलत कर रहा हो हमारा फ्रेंड और हम उसको सपोर्ट करेंगे, तो इसका मतलब हम कुछ क्या कर रहे हैं, उसको हमने गलत डिसीजन लिया है। तो यहाँ पे जो है एक मैसेज भी कन्वे होता है कि हमें राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना चाहिए, और किसी को भी जो है अगर रॉन्ग वे में जा रहा है तो उसको हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, जबकि हमें उसे क्या चाहिए कि राइट पाथ में लाना चाहिए। और यही जो है यहाँ पे मैसेज दिया है प्रेमचंद जी ने इस चैप्टर के थ्रू, कि हमें अगर दोस्त चाहे वो बुरा मान जाए, चाहे जो जितना भी आपका जो बॉन्ड जो हो, अगर आपको लगता है कि आपका फ्रेंड जो है रॉन्ग वे में जा रहा है, तो आप उसको जो है राइट पाथ बताएं और उसे समझाएं कि किस तरह से जो है आप जो है गलत जा रहे हैं, इसका क्या आगे मतलब आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह से जो है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की जो है फ्रेंडशिप थी, परंतु जुम्मन ने जो प्रॉमिस करा था अपनी आंट से, उससे जो है वो थोड़ा सा क्या कर रहा था, हट रहा था, वो मना कर रहा था उनको, क्योंकि उसने प्रॉमिस करा था। और यही बात जो है केस कहाँ ले गया था, वो पंचायत में ले गया था, विलेज पंचायत में। तो अभी आगे इसको देखते हैं कि क्या होता है इसमें। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों हमने जो है फर्स्ट पार्ट इसका कर लिया था और सेकंड पार्ट भी हमने वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से बताया था कि पंचायत जो थी बैनन ट्री के नीचे जो है किस तरह से उन्होंने जो है पंचायत को बुलाया हुआ था, और वहां पे किस तरह से जो है जुम्मन ने बोला था कि द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था। उसने आंट को जो है नॉमिनेट करने के लिए, नॉमिनेट मीन्स कि किसी का नाम जो है प्रस्ताव करने के लिए, किसी को जो है नॉमिनेट करने के लिए प्रपोज करा किसका नाम, तो उसने ये किसको दे दिया था, आंट को दे दिया था कि वो जो भी बोलेंगे अबाइड मने, कि मेरे को जो है उन पे विश्वास है और मैं जो हूँ उनके साथ एग्री रहूंगा, राइट। द पंच नोज नीदर। अब जो है वहां पे किस तरह से मैंने आपको बताया था कि पंच जो होते हैं उनके लिए ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। वो क्या करते हैं, एक फेयर जो है क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, न्याय जो लेते हैं। जैसे जज होते हैं, जज क्या करते हैं, अगर वो मान लो जज की कुर्सी में बैठे हैं और अगर वो न्याय सही नहीं करेंगे, जस्टिस नहीं करेंगे, तो फिर उनके गद्दी में बैठने का कोई फायदा नहीं, राइट। तो यहाँ पे भी पंच जो होते हैं उनकी भी वॉइस जो होती है, वो क्या बोला उसने, वॉइस ऑफ द गॉड। और इसी तरह से उन्होंने जो है अब जो कौन थी वो आंट जो थी, उन्हें पूरा विश्वास था और वो जानती थी कि अलगू चौधरी और कौन, जुम्मन चौधरी जो है दोनों क्या है, क्लोज फ्रेंड्स है, और उनका बहुत अच्छा जो है बॉन्ड है, और दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब प्रॉब्लम आती। तो उसने कहा कि देखो, किससे बोला, किसका नाम प्रपोज करा, उन्होंने अलगू चौधरी का नाम प्रपोज करा, और उन्होंने कहा कि अपनी जो है अंतःकरण से जो है के कारण, मतलब क्यों तुम जो हो किस में बैठे हो, पंच की सीट में बैठे हो, पंच की गद्दी में बैठे हो, और इस समय जो है अपनी जो है किसको, फ्रेंडशिप को जो है बचाने के लिए यू विल नॉट, कि अपने अंतरात्मा को जो है तुम नहीं मारोगे, अंतःकरण से जो है तुम सही डिसीजन लोगे। तो उन्हें पूरा बिलीव था, विश्वास था। और उन्होंने कहा कि जो गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, क्योंकि पंच की आवाज जो है बार बार उन्होंने यही कह रहे थे कि पंच वॉइस इज द वॉइस ऑफ द गॉड। ठीक है, इसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। और इसी तरह से जो है जुम्मन को बोला था कि अपने बचाव के लिए तुम भी केस बताओ। तो सिमिलरली जो है जुम्मन ने भी बताया कि 3 years ago, 3 साल पहले जो है उनकी जो आंट थी, उन्होंने क्या करा था, शी ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन, कि जुम्मन को जो है प्रॉपर्टी दे दी थी। एंड और जुम्मन ने क्या करता है, ही प्रॉमिस्ड टू सपोर्ट हर आंट एज लॉन्ग एज शी लिव। और वो कह रहा कि मैंने करा भी था, और उसने कहा ये भी उसने एक्सेप्ट करा कि मेरी वाइफ और जो है आंट के बीच में जो है क्या चल रहा था, थोड़ा झगड़ा चल रहा था, परंतु मैं सॉरी उसको रोक नहीं सका। नाउ आई, और अब मेरी आंट जो है क्या कंप्लेन करी है, मंथली अलाउंस, कि थोड़ा सा पैसा जो है मुझे मंथली दे दें। दिस इज नॉट पॉसिबल। अब जो जुम्मन था उसने क्या बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, दैट्स ऑल आई हैव टू से। और ये मैंने जो अपना केस, दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे, जैसे होता है ना
जज के आगे जो है दोनों के लॉयर रहते हैं और दोनों अपनी अपनी बातें बताते हैं। तो सिमिलरली जब पंचायत बैठती है तो पंच के सामने दोनों की जो है बातें सुनी जाती हैं और उसके बाद जो है वो डिसीजन लेते हैं। तो अब ये जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन, मतलब दोनों से जो है क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग करी। क्यों करते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग? जिससे कि जो है राइट फैक्ट जो है सामने आए, तथ्य सामने आए और उससे जो है डिसीजन लेने में जो है इजी रहता है। देन अलगू ने जो है अनाउंस्ड, और उसके बाद क्योंकि हेड पंच कौन था? अलगू। कौन था बच्चों? अलगू जो था हेड पंच था। किसने नॉमिनेट करा था? आंट ने जो है उनको नॉमिनेट करा था। We have gone into the matter carefully. In our opinion, Jumman must pay his aunt a monthly allowance or else the property goes back to her. और उन्होंने कहा कि हमने जो है पूरा मैटर जो है दोनों का जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर ली और उसके बाद हम जो है किस निर्णय में आए हैं कि या तो जुम्मन क्या करेगा? मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, और क्या करेगा वो? इधर या तो ये करेगा और क्या करेगा? प्रॉपर्टी को क्या करेगा? गोज बैक टू हर, रिटर्न बैक टू हर। आंटी को जो है या तो प्रॉपर्टी वापस कर दे और या क्या करे वो? मस्ट पे और मंथली अलाउंस, या तो मंथली में थोड़ा पैसा दे दे और या फिर उसकी प्रॉपर्टी दे दे। फिर दोनों में से एक ही हो सकता है ना, क्योंकि जब उसने प्रॉपर्टी उसके ट्रांसफर करी थी देन ही प्रॉमिस किया रहा था टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज ही लिव, और अब जो है वो मना कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा या तो उन्होंने राइट डिसीजन लिया, ये नहीं देखा अलगू चौधरी ने कि वो मेरा क्लोज फ्रेंड है, क्योंकि वो गलत रास्ते में जा रहा था। ठीक है, क्योंकि उसने जो प्रॉमिस करा था उसको जो है वो नहीं निभा रहा था। तो दैट इज वाई अलगू ने क्या करा कि उसने जो है और पंचे जो होते हैं, सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनसे जो है डिस्कस करके उसने राइट डिसीजन लिया। ये नहीं कि अपने दोस्त का साथ दिया। तो यहाँ पे उसने कहा नहीं भाई, या तो तुम मंथली अलाउंस दो आंट को और प्रॉपर्टी को क्या करो? रिटर्न कर दो, वापस कर दो। अब जब ये डिसीजन हो गया तो ऑब्वियस बात होती है कि जुम्मा ने ये नहीं देखा कि वो पंच की सीट में बैठा था और खुद उसने बोला था कि पंच की वॉइस क्या होती है? वॉइस ऑफ द गॉड। ठीक है, अब जब उसने डिसीजन दे दिया, राइट डिसीजन दे दिया इन फेवर ऑफ आंट, तो दोनों की जो है फ्रेंडशिप क्या हो गई? टूटने लगी। ठीक है, अब जो है कभी कभी जो है द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब जो है दोनों कभी कभी जो है साथ साथ जो है दिखते थे, मतलब एक तरह से क्या कह सकते हो आप, ना के बराबर। ठीक है, और जो उनका बॉन्ड था, फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड था बिटवीन देम वाज ब्रोकन, और धीरे धीरे जो है टूटने लगा। अब उसने ये नहीं समझा कि वो जो है सही डिसीजन लिया है, बट उसको लगा कि नहीं भाई ये तो हम तो क्लोज फ्रेंड से, तो इसको जो है हमारी फेवर में लेना था डिसीजन। बट जैसे ही डिसीजन आया तो उसने क्या करा? उसकी जो है दूरियां बनानी शुरू कर दी अलगू चौधरी से, इसने जुम्मन ने, और उनकी जो दोस्ती थी वो क्या हो गया? टूटने लगी, टूट गई, एक तरह से टूटने लगी, टूट ही गई। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी। अब क्या बन गए कि दोनों एक दूसरे के क्या बन गए? एनिमी में दुश्मन बन गए। जो दोस्त थे, पक्के दोस्त थे, जो फ्रेंड्स थे और बॉन्ड था उनके साथ, बहुत अच्छा बॉन्ड था, क्लोज बॉन्ड था, वो क्या हो गया? वॉज ब्रोकन। क्यों ब्रोकन हुआ? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? ये रीजन था कि उसको जो डिसीजन लिया था पंच ने कि या तो यू मस्ट पे हिज अर्न और मंथली अलाउंस और द प्रॉपर्टी बैक टू हर, तो ये कारण था उनकी दोस्ती टूटने का। आगे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो अब जो है जुम्मन जो है अलगू का क्या बन गया? दुश्मन बन गया। जो दोस्त थे वो क्या बन गया? दुश्मन बन गए। एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। रिवेंज का मतलब क्या होता है बच्चों? बदला लेना। अब उसने क्या करा? एंड वॉन्टेड, अब वो चाहता था, व्हाट ही वॉन्टेड, ही वॉन्टेड हिज रिवेंज, कि अब मेरे को बदला लेना है कि इसने जो है डिसीजन मेरे फेवर में नहीं लिया है, और अब तो जो है मैं इसका जब मौका मिलेगा तो क्या करूंगा? बदला लूंगा। तो बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैसेज है, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब आप लोगों की समझ में आएगा कि बाद में जो है किस तरह से जुम्मन जो है रियलाइज करते हैं। तो जो है किस तरह से जो है पंचायत ने डिसीजन लिया, और डिसीजन जो है जुम्मन को सही नहीं लगा, क्योंकि वो खुश हो रहा था कि उसका फ्रेंड जो है हेड पंच बन गया है। बट जब डिसीजन आया
तो फिर वो क्या हुआ, जुम्मन वॉज अलगोज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज, बदला लेने की उसने सोच लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेल्डम का मतलब है रियरली, कभी कभी मिलते थे। ठीक है, और रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, थर्ड पार्ट। डेज पास्ड एंड एज इल लक, अब जो है दिन बीत गए। ठीक है, डेज पास्ड, अभी इस बात को जो है कुछ दिन बीत गए, राइट। अब यहाँ पे देखो एक कार्ट है, बुलेट कार्ट है, और सबने देखा होगा पहले जो है इसी टाइप की जो है गाड़ियां चलती थी, और गांव में अभी भी चलती होंगी, आप लोगों ने देखा होगा बुलेट कार्ट, इसको कार्ट बोलते हैं, कि आगे दो बैल लगे रहते हैं। तो इल लक मीन्स होता है बैड लक, दुर्भाग्य से, बैड लक। Days passed and as ill luck would have it, Algu Chaudhary found himself in a tight spot. अब जो है उसके ऊपर जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन, टाइट स्पॉट मीन्स डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, संकट। अब जो है कुछ दुर्भाग्य की वजह से जो है अलगू चौधरी, अब जब इस बात को जो है जो डिसीजन लिया था पंचायत ने, उसको जब कुछ दिन जो है बीत गए, डेज पास एज बैड लक, और उसके जो बैड लक दुर्भाग्य से जो है अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, उसके ऊपर जो है थोड़ा सा संकट आ गया, डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई। क्या सिचुएशन आई, लेट्स सी। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलेट्स डाइड, अब जो उसके जो बैल थे, जो उसके पास एक कार थी, गाड़ी थी, एक बैलगाड़ी, उसके जो बैल थे वो क्या हुए, एक उसमें से जो है मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू, ठीक है, एक जो है उसने किसको बेच दिया, समझू साहू को बेच दिया। ठीक है, अब दो थे उसके पास, काम चल रहा था। ठीक है, अब एक सडनली जो है मर गया, पेयर में से एक मर गया। अब उसने क्या करा, उसको जो है ही सोल्ड द अदर बुल, तो किसको बेच दिया उसने, समझू साहू को बेच दिया। एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, ठीक है, जो कौन था, कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, मतलब वो इस तरह से बैलगाड़ी जो है चलाता था। ठीक है, उसके पास दो बैल थे, किसके पास दो बैल थे, अलगू चौधरी के पास से, एक उसमें से मर गया था, और सेकेंड वन को उसने क्या कहता, ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। और समझू साहू कौन था, एक कार ड्राइवर था, एक जो है बैलगाड़ी चलाता था, उसने उसको जो है बेच दिया। ठीक है, द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलेट इन अ मंथ्स टाइम, एक महीने का टाइम दिया और कहा कि एक महीने के अंदर अंदर, आपस में जो है अंडरस्टैंडिंग थी, द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस, जितना भी प्राइस जो है दे हैव डिसाइडेड कि वो कब देना है, मंथ्स टाइम, एक महीने का टाइम दिया, और उसके बीच में जो है उसको पैसा देना था। किसको देना था, कार ड्राइवर को। ठीक है, जो बैलगाड़ी चलाता था उसको जो है वो पैसा किसको देना था, अलगू चौधरी को देना था, विद इन अ मंथ, राइट। It so happened that the bullock died within a month. अब हुआ क्या, अब उसका तो बेचारे का बैड लक चल रहा था, पहले बैल मर गया, फिर जिस बैल को उसने दूसरा जो उसका साथी था उसको बेचा, किसको बेचा था, समझू साहू को बेचा था। अब समझू साहू के घर में जो दूसरा वाला था बुलक, वो भी जो है क्या मर गया, वो भी विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंदर उसकी भी डेथ हो गई। ठीक है, जब उसकी डेथ हो गई, अब उसको पे कब करना था, विद इन अ मंथ ही करना था पे भी, और विद इन अ मंथ ही है वो भी, उसकी भी डेथ हो गई। अब दोनों बैल मर गए। अब इसका जो है बैड लक चल रहा था। सेवरल मंथ्स आफ्टर, अब बहुत महीने बीत गए, जबकि एक महीने का टाइम दिया था, तो सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलेट्स डेथ, जब जो है उसके मरने के बाद जो है, ठीक है, अलगू रिमाइंडेड, अब अलगू ने किसको रिमाइंड करा, साहू को रिमाइंड करा कि भाई पैसे तो चाहिए ना हर किसी को, वैसे भी उसका जो है एक बुलेट जो है मर चुका था। तो अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट पेड, जो उसने पैसा पेड नहीं करा था, उसको टाइम दिया था विद इन अ मंथ यू हैव टू पे, तो उसने क्या करा, उसको रिमाइंड करा कि भाई तुमने तो पैसा दिया नहीं,
तो साहू गॉट वेरी एनॉयड, एनॉयड मीन्स एंग्री, उसे जो है गुस्सा आ गया, नाराज हो गया, वो एंग्री हो गया। ठीक है, कौन? साहू। अब साहू क्यों हो गया? क्योंकि एक महीने के अंदर अंदर उसे पैसा देना था, एक महीने के अंदर अंदर विद इन अ मंथ जो है वो भी मर गया। आई कांट पे यू ए पैनी, कि मैं तो एक रुपया भी जो है तुम्हें नहीं दे सकता। ठीक है, रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, कि तुमने जो है एक जो है बीमार जो है बीस्ट को जो है मेरे को जो है क्या करा? बेचा है। किसने बोला ये? साहू ने बोला कि मैं तो तुम्हें क्या हूं, एक पैसा भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने जो है इल मतलब बीमार, रेस्ट का मतलब क्या होता है? इल फेटेड या वर्थलेस, कि तुमने जो है मुझे क्या करा? जो है एक इल फेटेड माने वर्थलेस जो है तुमने जो बीस्ट है उसको जो है तुमने यू सोल्ड मी, तुमने मुझे भेजा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रूइन, कि उसने जो है मुझे कुछ नहीं दिया, बट मैं जो है क्या होता है एक नुकसान पहुंचाना, रूइन माने नुकसान पहुंचाना। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन, लॉस। कि मैंने जो है उससे कुछ तो हुआ नहीं, कि एक तो वो मतलब तुमने जो है उसने कहा तुमने जो है मुझे जो है एक वर्थलेस चीज दी, जिसके से मेरे को जो है कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ? नुकसान हुआ। आई हैव अ ब्लक, यूज इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। अब उसने कहा कि मेरे पास जो है एक बुलक है, कार्ट है, बुलक कार्ट है, और तुम ऐसा करो यूज इट फॉर ए मंथ। अब क्या बोला उसने? साहू ने, समझो साहू ने क्या बोला बच्चों? ये बोला कि तुम जो है मेरी बुलेट कार्ड को क्या करो? यूज इट फॉर ए मंथ, एक महीने के लिए यूज करो, एंड देन रिटर्न इट टू मी, और इसको जो है वापस मुझे कर दो। किसने बोला ये? अलगू चौधरी ने किसको बोला? सॉरी, साहू सेड टू अलगू चौधरी कि तुम ऐसा करो कि मैं पैसे तो तुम्हें एक रुपया नहीं दूंगा, आई कांट पे यू ए पैनी, मैं जो है कुछ नहीं दूंगा तुम्हें, तुम मेरे जो है मेरे पास एक कार्ट है, बुलेट कार्ट है, और तुम यूज इट एंड रिटर्न इट टू मी आफ्टर अ मंथ, एक मंथ के बाद जो है यूज करके मुझे तुम वापस दे दो। नो मनी फॉर द डेड बुलेट, ही सेड एंग्रीली, और गुस्से में जो है समझो साहू ने बोला कि नो मनी फॉर द डेड बुलेट, कि मैं जो है मरे हुए उस बुलेट के लिए जो है एक रुपया भी नहीं दूंगा। Algo decided, अब Algo what he decided to refer the case of to the पंचायत। अब उसने ये वाला केस, अपना केस जो है कहाँ ले गया बच्चों? पंचायत में ले गया, विलेज पंचायत में ले गया। अब फॉर ए सेकेंड टाइम, अब फर्स्ट टाइम जो है पंचायत किसके लिए लगी थी बच्चों? जुम्मन शेख के लिए लगी थी। अब सेकेंड टाइम जो पंचायत को बुलाया गया है वो किसके लिए बुलाया है बच्चों? अलगू के लिए, अलगू चौधरी के लिए बुलाया है। फॉर ए सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों बाद, ठीक है, कुछ ही महीनों बाद जो है पंचायत को सेकेंड टाइम जो है बुलाया गया। प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वो मीट, अब तैयारियां शुरू हो गई पंचायत को बुलाने की। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। अब दोनों जो है समझू चौधरी, सॉरी समझू साहू और अलगू चौधरी, दोनों जो है, होता है ना कि जब हमारा केस चल रहा है तो हमें सपोर्ट चाहिए, ठीक है, कि ये मेरा साथ दे, ये मेरा साथ दे, तो दोनों जो है सीकिंग देयर सपोर्ट, अपने अपने जो है गवाह जो है विटनेस जो है तैयार करने लगे। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री, जैसे पहले जो है जो मीटिंग हुई थी, पंचायत बैठी थी ओल्ड बैनियन ट्री के में बैठी थी, वट वृक्ष के नीचे। तो सिमिलरली सेकेंड टाइम पंचायत वाज हेल्ड अंडर द सेम बैनियन ट्री। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अब अलगू खड़ा हुआ और उसने बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। अब उसने वही बातें बोली जो किसने बोली थी? जुम्मन ने बोली थी। जुम्मन ने भी सेम वर्ड्स बोले थे बच्चों। क्या बोला था? द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। अब अलगू की बारी आई तो उसने भी सेम वर्ड्स बोले। लेट साहू नॉमिनेट, अब उसने साहू को बोला, लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, कि साहू जो है क्या करेगा, जो समझू साहू था वो क्या करेगा? हेड पंच को नॉमिनेट करेगा, प्रपोज करेगा, नाम उसका लेगा। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, और मैं जो हूं उसके निर्णय से जो हूं
एग्री रहूंगा, डिसीजन जो भी लेगा, किसी को भी हेड पंच बनाएगा, आई एग्री विद हिम। साहू saw his chance and proposed the name of जुम्मन। अब साहू ने सोचा, अब समझो साहू को पता था कि दोनों क्या हैं, फ्रेंड्स हैं, और अभी क्या चल रहे हैं, वो एनिमी चल रहे, दुश्मन चल रहे, तो उसको मौका मिल गया। साहू saw his chance and proposed the name of जुम्मन। अब पूरे गांव में पता चल जाता है ना, छोटी सी बात होती है तो पूरा स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। तो यहाँ पे जो है उसने किसका नाम लिया, जुम्मन का नाम लिया। अलगूज हार्ट सैंक। अब जो है अलगू चौधरी था, उसको थोड़ा सा डर लगने लगा। अब क्यों लगने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अब हो सकता है कि मैंने तब डिसीजन लिया था उसके फेवर में नहीं लिया था, तो मे बी जुम्मन जो है उसका चांस, मतलब उसको सपोर्ट ना करे या उसको फेवर ना करे। एंड ही टर्न पेल, और उसका चेहरा जो है थोड़ा सा पेल सा हो गया डर के मारे, और हार्ट सिंक, ठीक है, डूबने लगा, जैसे बोलते हैं ना, सिंक सैंक सम। बट व्हाट कुड ही, द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच। अब जुम्मन जो था वो क्या बन गया, हेड पंच बन गया। ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर अपनी सीट में बैठते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए कि हम किस सीट में बैठे हैं। ये नहीं देखना चाहिए कि ये हमारा दोस्त है, ये हमारा दुश्मन है। बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, ना हमें फ्रेंड होगा तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, या हमारा कोई दुश्मन है तो उससे हमें बदले की भावना होनी चाहिए। यू शुड बी, क्या होना चाहिए, अब उसको जो था, ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड डिग्निटी। मतलब उस पोस्ट की जो है प्रतिष्ठा को, डिग्निटी मीन्स प्रतिष्ठा को जो है किस तरह से जो है उसको पता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज ऑफिस। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। अब सबको होता है ना कि इतनी ऊंची पोस्ट में बैठा है, बदला भी ले सकता है। ही थॉट एंड थॉट, अब उसने जो है, जुम्मन ने बहुत सोचा कि इतनी हाई सीट पे मैं बैठा हूं, बहुत विचार किया। नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स। अब जो है मैं पर्सनल जो फीलिंग्स थी उसकी, या अपनी जो पर्सनल जो है दुश्मनी थी, वो यहाँ पे नहीं निकालनी थी। जबकि दोनों क्या बन गए थे, फ्रेंड्स से क्या बन गए थे, एनिमी बन गए थे। तो उसने कहा हैव हिज रिवेंज नाउ। ही थॉट एंड थॉट, मतलब बहुत सोचा उसने। नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। कि मुझे जो है, जो पर्सनल फीलिंग्स है, जो पर्सनल दुश्मनी है किससे, अलगू से, वो जो है मेरी सच्चाई के रास्ते में और न्याय के रास्ते में नहीं आना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। अब जैसे पहले वाले में था, दोनों ने अपने अपने केस बोले। दे वर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वाज कंसीडर्ड डीपली। अब दोनों ने दोनों के पक्षों को सुना और लास्ट में जो है डिसीजन लिया। एंड व्हाट वाज द डिसीजन, देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस। अब जुम्मन, क्योंकि हेड पंच जुम्मन था, तो उसने क्या अनाउंस करा, इट्स आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलेट। अब उन्होंने क्या डिसीजन लिया, अब अलगू जो है थोड़ा सा क्या हो रहा था, डर रहा था कि उसके साथ इनजस्टिस ना हो जाए, क्योंकि जुम्मन जो था हेड पंच था, परंतु जुम्मन जो था समझदार था। उसने कहा नहीं, मैं इस पोस्ट में बैठा हूं और मेरी जो फीलिंग्स है वो जो है किसके रास्ते में नहीं आनी चाहिए, स्पीकिंग ऑफ द ट्रूथ एंड द डूइंग जस्टिस, कि न्याय के रास्ते में जो है ये बातें नहीं आनी चाहिए, अपने पर्सनल जो लड़ाई है हमारी वो नहीं आनी चाहिए। When साहू bought the bullock, तो उसने कहा कि अब डिसीजन क्या लिया कि साहू को जो है शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलेट। When साहू bought the bullock, it suffered from no disability or disease। कि जब साहू जो है बुलेट लाया था तो एट दैट टाइम इट वाज नॉट, क्या था, सफर्ड, कोई बीमारी से सफर नहीं कर रहा था या कोई डिसेबिलिटी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलेट वाज अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यवश जो है उसकी डेथ हो गई, अनफॉर्चुनेट। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, कि अलगू को जो है इस चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। अब जो है जब अलगू ने सोचा, देखा कि जो निर्णय लिया गया है उनके फेवर में लिया गया है, तो उसकी जो फीलिंग्स है कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, ही स्टूड अप, और सीधे वो खड़ा हो गया एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, और जोर जोर से बोल रहा है, विक्ट्री टू द पंचायत,
दिस इज जस्टिस। अब उसी का यही अन्याय है, यही विक्ट्री है किसकी, पंचायत की। और दिस इज जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। और भगवान जो है कहाँ रहते हैं, वॉइस ऑफ द पंच, पंचों की जो है आवाज में जो है कौन बैठते हैं, भगवान। तो बच्चों आप लोगों के समझ में आ गया होगा चैप्टर, इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। और थोड़ा सा रह गया है उसको, और इसकी समरी जो है हम कल करेंगे। So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.